हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आज हम बाकी की कहानी शुरू करते हैं। मुझे सब पता चल गया। भाभी आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामिनी की ओर व्यंग से देखा। कामिनी रुतर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम सब सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संकल्पों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस करूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मिरो तुम्हें देखकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दाश कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों में जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो कांटों खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों से लेट पड़ गया। माँ, मेरा अपराध अवश्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आप अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही इस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विमल ने अग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा कि कामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मन स्थिति से समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। तो गाइस, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि वो जिस माँ को गलत समझ रहे थे, उसी माँ ने अपने बेटे के लिए कितना कुछ किया। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना।